नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है शांतनु और गंगा का श्राप। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। जहाँ भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहाँ पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुआ, उनके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो इच्छायु सम्राट को महान राजा महाशिव हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्ग लोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण भी और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में खड़े थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने यह देखकर अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाअभिषेक ने ऐसा नहीं किया। इसी के कारण गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं और दोनों को एक दूसरे को देखते रहे। यह देखकर भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दे दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वह मृत्यु लोक में महाअभिषेक का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाअभिषेक ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिमा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाअभिषेक की ये मनसा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरु राज प्रतिमा जंगल में ध्यान मग्न में और गंगा एक खूबसूरत स्त्री के रूप में लेकर उनकी दाएं जांघ पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिभा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई। प्रतिभा का कहना था कि दाएं जांघ की जगह बेटी बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिए। इसको लेकर गंगा मान भी गई और उनके बाद जब प्रतिभा और उनकी पत्नी सुदंता का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मतवश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेगी। जिस दिन शांतनु उनसे सवाल किया उस दिन जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उनके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर नदी में डुबो दी। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाया और गंगा को रोक दिया। पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा, उसका क्या होगा और क्या कभी उन्हें बारिश मिलेगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और अपने बेटे के साथ चली गई। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ के शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलाई। युवा होने पर देवव्रत भीम पितामह को शांतनु के पास सौंप दिया गया। इसके आगे ही कहानी है जब देवव्रत भीम पितामह बने और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।